आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक और गाना सुने हैं आप लोग, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी। बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। Let me quickly go across to Mrityunjay Tiwari of the RJD joining us on the phone line. Mrityunjay जी, कल हमने प्रधानमंत्री को भी सुना, नीतीश कुमार को भी सुना। नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की बात करी, पर आज अन्य नेता हमने सुने INDI के कह रहे हैं कि यूपी में 80 की 80 सीटों पे हराएंगे भाजपा को और बिहार में 40 सीटों पे। नहीं, इसमें कहाँ कोई शक है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि अब हम इधर उधर नहीं करेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अब इस बात की गारंटी आदरणीय नीतीश कुमार जी की गारंटी कौन लेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेंगे। जब वो जाते हैं जिस गठबंधन के साथ, तो कहते हैं उधर नहीं जाएंगे। कभी उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, चले गए। फिर अब बोल रहे हैं, अब वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी खुद ही समझ रहे हैं। हमें एक ही बात तेजस्वी यादव जी ने आज ऐलान किया कि पहला व्यक्ति, देश में पहला नेता जिसने ये घोषणा किया था, वादा किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में कि जब हम जीतेंगे सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं, इसकी गारंटी क्या है? निखिल आनंद जी भी हमारे साथ है, बने रहिए। तिवारी जी, एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए, बट निखिल आनंद, बिफोर दैट टू यू फर्स्ट, व्हाट्स द गारंटी दैट नीतीश कुमार will not switch sides again? Also, Lalu Prasad Yadav comes out to say that the NDA will be defeated in 2024 and the JDU will be finished. You see that in the rally, the sorrow of being ousted from the borrowed power of Bihar was clearly visible in the address of RJD leaders. And interestingly, RJD is still daydreaming of returning to power through the back door. So it shows that RJD is losing hold over people's support
as well as MLAs. RJD should first win the trust of its MLAs and then talk about winning the trust of the public. Because the MLAs are changing sides in a serial manner, and it proves that the confidence and trust of the party people in the RJD leadership is waning. Through the rally, RJD was trying to do its image makeover by gathering all corrupt, disappointed and leaders who were on work of retirement. And it was a complete fiasco, though they have anyway tried to gather some people. But it was a presentation of collective mercia. ये कोरस गा रहे थे, शोक गीत गा रहे थे इंडी अलायंस के फ्लॉप होने का, फेल्योर होने का. जी, निखिल आनंद जी, you know, to that, RJD leader Tejashwi Yadav of course came out to say that the BJP can buy politicians, can buy netas, not the people. Let's see how this plays out. Very interesting what we saw in Bihar all through yesterday and today. We're tracking that very closely. A quick break for now. Lots more lined up. We'll be right back.